जनता के ऊपर लगाए गए हैं, जनता उनसे परेशान होने लगी है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी परेशान होने लगे हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर बांटे गए राफेल का मामला हो या वेस्टलैंड का मामला हो, यहाँ बड़े बड़े खुलासे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे शायद पत्रकारों की आंखें खुल रही हैं। दोस्तों, किसी की मजाल है कि जो संबित पात्रा की मजाक उड़ा जाए, वो भी गोदी मीडिया का वो आदमी जिसको पाला हुआ हो, हड्डियां डाल करके गोदी मीडिया को, जिसको बहुत सारे पैसे दिए जाते हो केवल इसलिए कि विपक्ष की बुराइयां करो। लेकिन जिस तरह से सुर बदलते जा रहे हैं, जब से खबर सुनी है गोदी मीडिया के उन जर्नलिस्ट ने कि साहब अदानी अंबानी ने बाहर प्रॉपर्टी ले ली है, मोदी के दोस्त जो हैं बाहर बस जाएंगे, लेकिन अब डर लगने लगा है कि गोदी मीडिया को अपने पापों का शायद एहसास होने लगा है। एहसास इस कदर हुआ है कि राफेल का मामला हो या वेस्टलैंड का मामला हो, यहां बड़े बड़े खुलासे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे शायद पत्रकारों की आंखें खुल रही हैं या उनका मति भ्रम टूट रहा है। ऐसे ही कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ट्विटर पर बड़ा एक्टिव रहते थे राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी को उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, राहुल गांधी को पप्पू बोला, दुनिया भर की बातें बोली, सब कुछ बोला, लेकिन आज वो संबित पात्रा को धोते हुए नजर आए। एक ट्विटर में 9 तारीख का एक ट्वीट आया 6:07 पर हमारे सुशांत सिन्हा साहब का। भाई हम भी जब ये कांग्रेस की बुराई करते हैं तो हम भी इन पर चढ़ जाते हैं राशन पानी लेकर के, लेकिन जब इनका आ गया बयान क्या आया वो भी सुन लीजिए। श्री संबित पात्रा जी को पूर्णतः ज्ञात है कि राफेल में 40% दलाली सीधा राहुल सोनिया गांधी को गई, तो ईडी सीबीआई ने गांधी परिवार पर एफआईआर दर्ज कराना या जांच तक शुरू करना क्यों जरूरी नहीं समझा। पब्लिक को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, अगर सबूत है तो अरेस्ट कीजिए, खाली चुनाव में इस्तेमाल बंद कीजिए। भाई सुशांत सिन्हा तुम्हारी आत्मा जाग गई या दिमाग जाग गया या पत्नी ने तुम्हें मार मार के गैस के दामों की याद दिला दी? अब बात यह है, असलियत बता दो यार दुनिया के सामने, क्योंकि सुशांत सिन्हा जो आज से पहले के जो आपके जितने भी अलंकारित ट्वीट आते थे वो वाकई में इस तरह से लगते थे कि लोग आपके इस बात पर काफ़ी सारे रिएक्शन देने लगे। इन्होंने जवाब दिया सुशांत सिन्हा को, आज इन्होंने भांग ले ली है क्या, अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, कोई इनको विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। वह डायरेक्ट रूप से चैलेंज कर रहे हैं। एविएटर अमरनाथ का सीधा सा वो था, टॉन्ट था ट्विटर पर, इसके दिल में गांधी परिवार के प्रति नफरत भरा हुआ है, बहुत बड़ा वाला है ये, कांग्रेस वाले जेल जाएंगे तभी से मजा आएगा, समझते हैं हम सब कुछ, नकली चाणक्य को मेरे पास ट्यूशन के लिए भेजना। कुशांत गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता। जितने झूठ इस सुशांत ने बोले हैं ना वो वाकई में कमाल हैं। सुशांत थोड़ा चीन पर भी बात कर लो, 8 साल में कितने बेरोजगार हो गए उस पर भी बात कर लो, जिनको नौकरी देना था नहीं दिया, 3000 किलो का ड्रग्स कहां से आया, बाबा रामदेव के पास घोटालों की फाइल थी वो कहां गई? तो बार बार सवालों के निशाने पर आ जाते हैं सुशांत ये ट्वीट करने के बाद। अरे भाई राहुल जी के खिलाफ बोलें तब भी निशाने पर, और राहुल जी के साथ आ जाएं और संबित पात्रा को ना बाट लगा दे, थप्पड़ मार दे अपने ट्वीट से, तब भी इतनी बेकदरी। वजह मैं बताता हूं, वजह क्या है? वजह यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये तो तय हो गया है कि आने वाले टाइम में अगर ईवीएम का सहारा ना लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे अंतर से हारने वाली है। जिस तरह की महंगाई और जिस तरह के टैक्स जनता के ऊपर लगाए गए हैं, जनता उनसे परेशान होने लगी है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी परेशान होने लगे हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर बांटे गए वो गैस कनेक्शन जो प्रधानमंत्री मोदी के इलेक्शन की जीतने की गारंटी थी वो ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि कोई भी उज्ज्वला
स्कीम के अंतर्गत बांटी हुई गैस का कनेक्शन द्वारा भरवा नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी है नहीं। गांवों में, शहरों में, कस्बों में बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है कोविड के कारण, लेकिन उसके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं। बस सरकार एजेंसियों के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करके या पत्रकारों के माध्यम से अच्छी अच्छी खबरें चला करके चुनाव जीतने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। अयोध्या पे लाखों दीपक जलाने का जो एक श्रेय ध्येय था जनता के पैसे से, वो केवल यही था। भारतीय जनता पार्टी ने काश अपने पैसों से वो तेल और वो दिए जलाए होते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के घाटों पर राम मंदिर की श्रद्धा में वो सर नवाए होते और वो दिए जलाए होते, तब समझ में आता कि सरकारी खर्च नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी एमपी हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी राज्यसभा सांसद हैं, वो अपने पैसे से अयोध्या को रोशन करेंगे। ऐसा तो कुछ नज़र आया नहीं, लेकिन यहाँ नज़र आया तो राफेल का घोटाला और वेस्टलैंड पर घोटालों की तड़ातड़ रिपोर्ट ने मोदी जी की सरकार को थोड़ा सा हिला दिया है, और हिला दिया उन पत्रकारों को भी जिनकी औकात इतनी नहीं है कि वो लंदन बस सकें या विदेशों में चले जाएं। बस 2-2 रुपये या 4-4 रुपये पे उनको पाला गया और वो ट्वीट करते रहे। लेकिन मैं सुशांत के साहस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम एक सुशांत सिन्हा जो मुखर आलोचक रहे राहुल गांधी के और कांग्रेस के, आलोचक भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। सुशांत सिन्हा को धन्यवाद कि अगर उन्होंने ये बात बोली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। संबित पात्रा के से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई है, तो मुझे लगता है कहीं इनका जज लोया लोया ना हो जाए, क्योंकि बाकी सब पत्रकार गए घाटे में, इनको आटे के लाले ना पड़ जाएं सुशांत सिन्हा को। वैसे भी बेरोजगार हो गए भाई, तो सुशांत सिन्हा जी आपने ये तो कर दिया, आप ट्रोल भी हो गए, और संबित पात्रा और उनके भक्त जो हैं आपको बुरी तरह से बेइज्जती करने में चूकेंगे नहीं। लेकिन चलिए, सच तो बोला, कभी कभी जुबान पर सच अंजना ओम कश्यप के भी आ जाता है, कभी कभी जुबान पर सच दल्लों के भी आ जाता है। अब देखना है भांड की जुबान पर सच कब आएगा, ये जो भांड है ये कब जागेगा। भांड का नाम क्या है कमेंट में लिख करके जरूर बताना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी गोरी मीडिया पर मैं वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो वायरल तो जरूर होता है। और भांड मीडिया और भांड आदमी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बहुत से पत्रकारों की आंखें ठीक उस तरह से खुलने लगी हैं जिस तरह से चूहे के बच्चों की आंखें 3 दिन में खुलने लगती हैं। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो जरा शेयर करना मत भूलिएगा। और सुशांत सिन्हा को भी धन्यवाद बोलना होगा कि संबित पात्रा के खिलाफ कम से कम मर्द बन के बोल तो सही, नामर्द बन करके पड़े तो नहीं रहे थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्त।